चांद परी की दुनिया। चांद की सबसे ऊंची चोटी पर एक खूबसूरत और रहस्यमयी परी रहती थी, जिसे सब चांद परी कहते थे। उसके लंबे रेशमी सफेद बाल चांदनी की तरह चमकते थे। उसकी आंखें नीले नूर से भरी होती थीं और वह चमकते सितारों से सजा हुआ लिबास पहनती थी, जो उसे एक जादुई दुनिया की शहजादी बना देता था। चांद परी ने कभी जमीन पर कदम नहीं रखा था, मगर वह हमेशा नीचे देखती और बच्चों की हंसी और खुशी की आवाजें सुनकर मुस्कुराती रहती थी। एक चमकता हुआ दोस्त। चांद परी का सबसे करीबी दोस्त एक छोटा सुनहरी सितारा था, जिसका नाम झिलमिल था। वह हमेशा चांद परी के साथ तैरता और जमीन की कहानियां सुनाता। वह बताता कि जमीन पर घने जंगल, बहती नदियां, ऊंचे पहाड़ और खेलते कूदते बच्चे हैं। एक रात चांद परी ने आहिस्ता से कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं जमीन पर जाकर उन बच्चों से मिलूं जिनके बारे में तुम हमेशा कहानियां सुनाते हो। झिलमिल ने जवाब दिया, ये तो मुश्किल है, मगर अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जादुई कश्ती। चांद परी और झिलमिल ने मिलकर रोशनी के फूलों और चांदनी की किरणों से एक जादुई कश्ती बनाई, जो हवा में तैर सकती थी। झिलमिल ने उसे सितारों की चमक से भर दिया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो चांद परी कश्ती में बैठ गई। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीले आसमान में तैरती हुई जमीन की तरफ बढ़ने लगी। जमीन पर पहला कदम चांद परी एक छोटे से गांव में उतरी, जहां बच्चे रात के वक्त खुले आसमान के नीचे कहानियां सुन रहे थे। जैसे ही बच्चों ने चमकदार परी को देखा, वह हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, तुम कौन हो? क्या तुम वाकई चांद से आई हो? चांद परी मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं चांद परी हूँ और तुम लोगों से मिलने आई हूँ। खुशी भरी रात बच्चे चांद परी के चारों तरफ जमा हो गए। वह उसे अपने खेल दिखाने लगे, अपनी कहानियां सुनाने लगे और बदले में चांद परी ने उन्हें चांद की दुनिया के किस्से सुनाए। बच्चों ने चांद परी से वादा किया कि वह हमेशा इस रात को याद रखेंगे और चांद परी ने कहा, मैं हमेशा तुम्हें आसमान से देखूंगी और कभी कभी मिलने आऊंगी। वापसी जब सुबह की रोशनी आसमान में फैलने लगी तो चांद परी ने जादुई कश्ती में बैठकर आसमान की तरफ परवाज की। बच्चे हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहने लगे। आज भी जब बच्चे रात के वक्त चांद को देखते हैं तो उन्हें चांद परी की हल्की सी झलक नजर आती है और वह जान जाते हैं कि वह उन्हें याद कर रही है।